आपको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज झारखंड के बजट पे बात करने वाला हूँ कि झारखंड की बजट इतनी होने के बाद भी ना रोड बनी, ना बच्चे लोगों का स्कॉलरशिप ने, ना हेल्थ सेक्टर सुधरा। झारखंड का बजट है क्या? बजट बताने के बाद बता मैं ना जानता हूँ अभी जो मेरी सरकार करेंटली में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब इसकी सरकार नहीं थी 2021-22 में या थी 2021 में जितनी इनकी इनकम थी उसके अभी 15 गुना इनका इनकम है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यदि बाई चांस उस टाइम में यदि इनकी 10 करोड़ इनकम थी तो भी 150 करोड़ इनकम इन इतना इनकम बढ़ा कैसे? 15 गुना इनकम बढ़ा इसका कहाँ से आया पैसा? कहाँ हुई घोटाला? कितनी बजट किस चीज के लिए कितनी बजट हमें मिला है 2024 25 और 26 का बजट में बता रहा हूँ। 26 और 27 का बजट नहीं, जो हमारे बीत गई है दिन, जो बीत गया साल, अब कुछ दिन, एक महीने बचे हैं इस सक्सेस सेशन को पार होने में, उसके बाद फिर 26 और 27 का बजट पास होगा। तो 2025-26 का बजट इतना होने के बाद भी बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला? हेल्थ सेक्टर क्यों नहीं सुधरा? और बहुत सारे ऐसे रोड हैं जहाँ नहीं बने, पुल नहीं बने हैं, बहुत गांव में सड़कें नहीं हैं, बहुत जगह टूरिज्म के लिए बनना था, क्यों नहीं बना? तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बजट में। बजट ओवरव्यू 2025-26 का हम लोग बजट देखते हैं तो उसमें टोटल बजट हुआ था 1,45,400 करोड़ अप्रॉक्स में बजट पास हुआ था। सुन के ही लगता है कि कितनी बड़ी अमाउंट होने के बाद भी झारखंड सरकार बोलती मेरे पास बजट नहीं है, मेरे खत्म है। तो इसका मतलब सीधा जवाब है कि 1,45,000 करोड़ रुपया बजट पास होने के बाद भी आप अपने निजी कामों में खर्चा किए हैं, या तो अपनी पार्टियों की या अपनी और योजनाएं चला, जबकि इसमें मैया समान योजना के लिए भी इसने बजट ली है, अपना बजट बनाया है। इतना तो ये बजट टोटल बजट है 1,45,400 करोड़ टोटल बजट है झारखंड सरकार का। इसमें सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टारगेट जीडीपी ग्रोथ, इसका टारगेट था 7.5%। और फिजिक्स डेफिसिट यानी इसकी बजट में रखना पड़ रहा था इसको 11,253 करोड़ इनको शेष में रखना पड़ रहा था, ताकि इमरजेंसी कंडीशन जब भी आपात स्थिति झारखंड की खराब हो तभी काम आए। लेकिन जब भी हमारे यहाँ तक हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं, ना हॉस्पिटल ठीक है, ना हमारे बच्चे को, भाई बहन को स्कॉलरशिप तो 2 साल से मिला है, ना ही स्कूल की स्थिति सुधरी, ना कहीं टीचर बहाली हुई है, ना ही फिर हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में बड़े हैं, ना नगर निगम का सही से काम हुआ कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी सिटी में। फिर गया कहाँ? डायरेक्ट मन में सवाल आता है कि इतनी बजट गई तो गए कहाँ? रेवेन्यू सोर्स होता है टोटल रिसिपिएंट जो होता है, टोटल रेसिपिएंट होता है कि एग्जीक्यूटिवली बोरिंग, मतलब जितना पास हुआ उसमें से जितना उधर रखने का रहता है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन जब भी झारखंड की आपातकालीन स्थिति खराब, उतना रख के जो भी बचते 1,25,400 करोड़, तो उसमें से स्टैंड आउट टैक्स रेवेन्यू आता है 35,200 करोड़। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है 25,856 करोड़, और सेंट्रल शेयर एंड ग्रांटेस मिलता है 64,097 करोड़। उसके बाद सोशल वेलफेयर एलोकेशन के लिए, टोटल सोशल सेक्टर एलोकेशन के लिए इसमें जाता है, जिसमें 62,844 करोड़ रुपये सेक्शन होता है सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए, यानी आप सामाजिक काम में खर्च कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण में आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें जबकि झारखंड सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसने अपनी बजट से यह मैया समान योजना चालू करने की बात बोली थी, लेकिन इसमें मैया समान योजना की टोटल बजट इसमें बनाया है 13,363 करोड़। ये अपनी पार्टी से पैसे नहीं दे रहे हैं, ना ये अपनी पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, ना ये अपनी जमीन बेच के पैसे दे रहे हैं। ये हमारी जो बजट, हमारे झारखंड की जो बजट कल्याण के लिए बना गया है, उसी बजट में से ये काट के अपनी मैया समान योजना दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। फिर क्या? वैसे ही नहीं 2021 से 2025 आते आते उनकी 15 गुना हो गया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2021-22 में सरकार नहीं थी तो पर भी 7 करोड़ डोनेशन आया था उद्योगपति और जो जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उनसे। और 2023-24 में 24 करोड़ डोनेशन मिला था, और 2024-25 में 33 करोड़ डोनेशन मिला था।
फ्री इलेक्ट्रिक स्कीम ये तो भी चल रहा है मुझे 200 यूनिट, लेकिन इसमें से 1 करोड़ एडिशन गलत है। यदि आप 200 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, यदि 200 से 1 यूनिट भी किसी का ज़्यादा हो रहा है तो 200 का भी रिमेनिंग वो जोड़ रहा है। आप यदि उनको फ्री में दिए तो 200 यूनिट फ्री करके जितनी वो उनकी जल रही उतनी आप पेमेंट लीजिए, लेकिन नहीं, उसमें भी झारखंड सरकार ने पागल बनाने का काम किया कि आपको मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, आपको 200 से कम ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। तो फिलहाल देने का फ़ायदा क्या है? 200 यूनिट में ना वो अपनी कुछ चला पाएंगे, एसी यदि पंखा चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, या फिर किसी और मशीन से भी यदि सामान यूज करेंगे, 200 यूनिट से तो ज़्यादा भागेगा, तो बिल तो पे करेंगे। 200 से कम यूनिट अब यदि ये प्रावधान रखा जाता है कि आप 200 से प्लस यूनिट जो भी यूज करेंगे उनकी आपको चार्ज लगेगी, 200 तक चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 200 से 1 यूनिट भी ज़्यादा यदि बिजली में आपका बिल में यूनिट जाता है तो उसमें आपका 200 का भी बिल जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार ने कितनी गेमिंग खेला है ये आप नहीं समझ सकते। मैया समान योजना में भी गेमिंग खेला है, बिजली विभाग में भी गेमिंग खेला है, और वोमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस, और वोमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस के लिए भी सेक्शन हुई थी करोड़ों रुपयों में बजट, लेकिन कहीं नहीं। फिर मैं आता हूँ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए कितनी बजट हुई थी। आज जो एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं कि छात्रवृत्ति के लिए मेरे पास बजट नहीं, तो आप कान खोल कर सुन लें। सिर्फ हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही 2,409 करोड़ रुपया हुआ था, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए जो भी हायर एजुकेशन में चला जाता है इंटर के बाद, लेकिन इंटर के नीचे जितने भी स्कूल एजुकेशन है उनके लिए सेक्शन हुआ था 15,198 करोड़, जबकि 2 साल में किसी को 1 करोड़ भी छात्रवृत्ति इसने नहीं बांटी है, नहीं मिला है किसी को, फिर पैसे गएगा। 15,198 करोड़ जब सेक्शन हुआ बजट, तो बजट है कहाँ स्कूल एजुकेशन का? ना कहीं न्यू स्कूल बना, ना कहीं न्यू कॉलेज बना, ना ही कहीं कुछ और स्कूल डेवलपमेंट करवाया। जो गवर्नमेंट स्कूल वही है, ना ही तो न्यू स्कूल बना, ना कुछ बना, फिर गए पैसे का। ना बच्चे के लिए लाइब्रेरी खुला, ना बच्चे के लिए कहीं स्कूल में कुछ प्रावधान किया गया, फिर गएगा। जबकि हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी 2,409 करोड़ बजट पास हुआ था, और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 7,470 करोड़। लेकिन आज भी हेल्थ सेक्टर का इस तरह दरदर है कि ना कहीं बेड नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं एम्बुलेंस एकदम दर पड़ा हुआ है, ना एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच, तो पैसे गए कहाँ? ये तो आजकल नहीं पूछोगे। अरे आपको तो मतलब अपने से झारखंड के पब्लिक को सिर्फ हम ये हैं तो कुर्मी हैं तो ये हैं तो हम ये नहीं लेने देंगे, वो नहीं लेने नहीं, कभी उससे भी बाहर निकलो। देखो झारखंड सरकार ने कितनी बजट ली थी और कितनी काम किया है नहीं किया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये अभी गांधी विधानसभा से कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है पुल का, जो पुल है वो जो उस पर पार हो रहा है ना, वो जिंदगी और मौत को रख के जा रहा है। उसे ये पता नहीं कि मैं पुल पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या पुल वहीं नीचे दब जाऊंगा। और वहां का विधायक कौन? कल्पना सोरेन, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की वाइफ। लेकिन वहां तक अभी पुल नहीं बना, ना ही रोड सही हुआ, ना ही कुछ हुआ। फिर इतनी बजट पास होने का है क्या? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का भी बजट आया है, उसमें इनग्रेशन प्रोजेक्ट मिशन के लिए, जल निधि के लिए उसने 203 करोड़ सेक्शन हुआ था बजट। तो चलिए कहीं पे काम हुआ नहीं, 203 करोड़ काम किया है नहीं किया, उसे मायने नहीं रखता है। लेकिन एग्रीकल्चर मशीनरी सपोर्ट के लिए 140 करोड़ रुपए, कहीं मशीनरी सपोर्ट मिला क्या? अरे हमारे झारखंड, हमारे गांव की अपनी हालत बताता हूँ, हर जगह पे एक कृषि जो खेत में मोटर मीटर लगा हुआ, मीटर का नामो निशान नहीं है, ना वहाँ तो बिजली पहुंची है, ना कोई सुविधा है, ना ट्रांसफार्मर है, ना कुछ है। लेकिन फिर भी बिल आ रहा है कितना? झारखंड सरकार दे रहे बिल 7,000 8,000 करके बिल, जबकि 1 मिनट भी कोई मोटर नहीं चलाया, ना वो मीटर का यूज किया है, बिल आया कैसे? एनिमल हस्बेंड डेवलपमेंट के लिए, एनिमल रिलेटेड, एनिमल सुरक्षा रिलेटेड जितने भी हैं उनके लिए 255 करोड़ रुपए आए थे, चाहे वो
जंगल में रहते हो, घर परिवार में कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी एनिमल डेवलपमेंट, हेरसमेंटी डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी होते हैं उनके लिए 255 करोड़ सेक्शन में थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। इसमें ये जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फोर्स किए गए थे, फार्मर वेलफेयर और रूरल इकोनॉमी के लिए अपनी बढ़ावा देने के लिए, लेकिन कहीं क्या एग्रीकल्चर की कहीं बढ़ावा हुई है? नहीं। क्या एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज खुला है? नहीं। एग्रीकल्चर के लिए कहीं बहाली किया गया? नहीं। वैकेंसी निकला है? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म। अब बात आता है कि यदि झारखंड इतनी अच्छी सुंदर है, हमारी झारखंड वास्तव में सभी राज्यों से सुंदर है और मनमोहक भी है, पहाड़ों से घिरे हुए हरे भरे, लेकिन यहाँ पे हेली शटल सर्विस इंट्रोडक्शन लाया था जिसमें ग्लास ब्रिज और रोपवे प्रोजेक्ट था, बना नहीं। टूरिज्म इन्वेस्ट टारगेट 20,000 करोड़ का था, ना ही कहीं टूरिज्म के लिए ग्लास ब्रिज बना, ना रोपवे प्रोजेक्ट बना, ना कुछ बना। पैसा गएगा। टूरिज्म इन्वेस्ट टारगेट था 20,000 करोड़, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी 15,000 लोगों को जॉब देने का टारगेट था। एक का भी जॉब मिला है क्या टूरिज्म में? नहीं। तो फिर पैसे गए कहाँ? ना टूरिज्म का काम हुआ, ना नौकरी मिला, ना कुछ हुआ, तो फिर कहाँ? पागल हैं हम लोग। साला स्टूडेंट आजकल अपने मजदूरी करके, जोमेटो में काम करके, रेपिडो में काम करके, तो कहीं काम करके अपनी कॉलेज और स्कूल की फीस भर रहे, वो पागल हैं? तो भी जितने स्कूल एजुकेशन के लिए इतने 15,000 करोड़ रुपए सेक्शन हुआ, तो फिर छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला? कभी आपने ये सवाल नहीं किया। अब मैं फिर से पोजीशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता हूँ, जिसमें रेवेन्यू सर्कुलर होता है 2.6% ऑफ जीडीएसपी रहता है और डेबिट रिपेमेंट रहता है 8,747 करोड़ बनता है। जितनी सेक्शन हुई उसके यदि हम 2.6% यदि हम जीएसटीपी लेते हैं तो उनमें 8,747 करोड़ बनता है। और कंट्रोल फिशल डिफिकल्ट एंड पीआरमी लिमिट करता है बैलेंस डेवलपमेंट, हानि इसको बैलेंस बना के रखता है, जो भी झारखंड डेवलपमेंट करता है डेवलपमेंट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सीधी सी बात बोले तो झारखंड में ना काम हुआ, सिर्फ बजट पास हुआ, पैसे कहाँ गए कोई हिसाब नहीं, पैसे किसके पॉकेट में गए, कहाँ गए नहीं गए, कौन से काम में खर्च किए, कोई पता नहीं है। फिर गएगा